नमस्कार मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर रिश्तों के गांठें खुल सकती हैं, अगर रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं तो उन रिश्तों के धागों पर कभी कैंची नहीं चलाया करते। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आप सभी के सामने आई हूँ। बात महाभारत की समय की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध में कौरवों का साथ भीष्म पितामह दे रहे थे और पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। युद्ध में जब जब अर्जुन के बाणों की वर्षा होती तो मानो कौरवों की सारी सेना कपकपा जाती थी। शाम को युद्ध के पश्चात दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में प्रस्थान करते। जैसे ही युद्ध से लौटकर भीष्म पितामह शिविर में लौटते, वहीं दुर्योधन के आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाया करता। वह पितामह से कहता कि हे पितामह, आप अपनी पूर्णता शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो आप कौरवों के नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। रोज शाम युद्ध के उपरांत यही होता और पितामह दुर्योधन को समझाते ही रहते। एक दिन पुनः दुर्योधन अपने आरोपों के साथ पितामह के शिविर में तैयार बैठा था। युद्ध से जैसे ही पितामह अपने शिविर पे आए, उन पर फिर दुर्योधन आरोप लगाने लगा और कहता है कि पितामह, आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर देते। और उसी समय पितामह ने अचानक ही एक प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा कि कल के युद्ध में मैं पांडवों का वध करूंगा। और दुर्योधन इस बात की खुशी से अपने मित्रों और भाइयों को बताने चले गया। वह कहने लगा कि कल का युद्ध तो अब हम ही जीतेंगे, और वह खुशी मनाने लगा। यह खबर जंगल की आग की तरह मानो दोनों शिविरों में फैल गई। जैसे ही यह खबर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पता चली, तो वो हैरान परेशान अपने सुहाग को बचाते हुए भगवान श्री कृष्ण के शिविर में गई। उसने भगवान से बोला, प्रभु, अब आप ही मेरा सुहाग बचा सकते हैं, कुछ करिए, आपकी वजह से ही तो यह युद्ध हो रहा है। तब प्रभु ने उसे समझाया। श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है द्रौपदी, यह तो सबके कर्मों का फल है। प्रभु ने समाधान निकाला और द्रौपदी को लेकर पितामह के शिविर में चले गए। श्री कृष्ण शिविर के बाहर ही खड़े रहे और द्रौपदी अंदर गई। जैसे ही द्रौपदी शिविर के अंदर गई, उसने देखा कि पितामह तो ध्यान पर बैठे हुए हैं। वे तो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। उसी समय द्रौपदी ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, प्रणाम पितामह। बिना देखे पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही पितामह ने आंख खोली तो देखा वो तो द्रौपदी है। पितामह बोले, तुमने मुझसे ये क्या करा दिया पुत्री। कुछ समय पहले ही तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा, और अभी मैंने अपने खुद के वचन से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती का। यह जरूर श्री कृष्ण की लीला है, यह कार्य तुम खुद तो नहीं कर सकती। जैसे ही श्री कृष्ण पितामह के शिविर में पहुंचे, पितामह ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, अब आप ही कोई समाधान निकालिए मधुसूदन। तब श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि अगर कल के युद्ध में पांडव पितामह का वध कर दे तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। इसके लिए पांडवों को उनके शिविर में बुलाया गया। जैसे ही पांडव वहां पहुंचे, पितामह ने उनसे एक वचन ले लिया कि आज जो भी पितामह बोलेंगे पांडवों को वो मानना होगा। अब पांडव वचनबद्ध थे और इसी के उपरांत पितामह ने उनसे कहा कि कल के युद्ध में अर्जुन को उनका वध करना होगा। पहले तो अर्जुन और पांडव इसके लिए नहीं माने, परंतु वो वचनबद्ध थे तो उन्हें मानना पड़ा। अर्जुन ने पूछा कि पितामह, ये कैसे मुमकिन है। अगर आप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें तो आपका तो कोई भी वध नहीं कर सकता। तब पितामह ने उसे उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने किसी नारी को लाकर खड़ा कर दो, अपने सारे शस्त्र रख दूंगा और ऐसे में तुम मेरा वध कर देना। सवाल आया कि युद्ध क्षेत्र में नारी कैसे आए। तब पितामह ने बताया कि पांडवों की सेना में जो शिखंडी है वो दरअसल एक नारी है। इसलिए अर्जुन सामने शिखंडी को खड़ा करके पीछे से बाण चलाएगा तो वो पितामह का वध कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हर मुश्किल का समाधान जरूर होता है। महाभारत में भी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई,
परंतु सही समय आने पर सबका समाधान होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी एवं सतर्कता से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।